Hello, my dear student. Now the topic is continuous charge distribution. What is the meaning of this? If the charge is uniformly distributed over the conductor is called continuous charge distribution. अगर किसी भी कंडक्टर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान रूप से किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. ये डिस्ट्रीब्यूशन मेनली 3 टाइप का होता है. आप देख सकते हैं. फर्स्ट आर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड आर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड आर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वेरी सिंपल. इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर ए लाइन is called linear charge distribution. If the distribution of charge over area, that is called areal charge distribution. If the distribution of charge over a volume is called volume charge distribution. सिंपल सी बात समझाएं. अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लॉन्ग होता है तो लीनियर हो जाएगा. अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के लॉन्ग होता है तो एरियल और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. और वही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर वॉल्यूम के लॉन्ग होता है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. अब इसी से रिलेटेड 3 चीज़ें और हैं. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी. एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है एरियल चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी. एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? अब ध्यान समझें. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी. once again I repeat, the distribution of charge per unit length is called linear charge density. एक यूनिट चार्ज के लॉन्ग एक यूनिट लेंथ के लॉन्ग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वो क्या कहलाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है. फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक लाइन है, एक वायर है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और मान लीजिए इसका जो लेंथ है वो सपोज दैट 10 मीटर है और इसमें 50 चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. तो अगर 10 मीटर वायर में टोटल चार्ज 50 है, 50 चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो 1 मीटर के लॉन्ग कितना होगा? हाउ मच? ये हो जाएगा 50/10 दैट इज 5. ये 5 क्या है? ये 5 हमारा है लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये बताता है कि एक यूनिट मीटर के लॉन्ग कितना चार्ज अवेलेबल है. वो कितना चार्ज अवेलेबल है? दैट इज 5. नहीं समझे आप? मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी ये बताएगा कि यूनिट मीटर या यूनिट सेंटीमीटर के लॉन्ग कितना चार्ज अवेलेबल है. दैट इज का लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा Q/L. Q/L कैसे आया? अगर सपोज दैट आप मान लो कि L लेंथ है, टोटल चार्ज Q है, तो एक यूनिट लेंथ के लॉन्ग कितना होगा चार्ज? L लेंथ पे कितना चार्ज टोटल? Q. यूनिट लेंथ पे कितना होगा? Q/L. और यही Q/L क्या कहलाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू Q/L. यूनिट क्या हो जाएगा इसका? चार्ज का कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर. सिंपली इसी से रिलेटेड है एरियल और सरफेस चार्ज डेंसिटी. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एरियल आर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा. और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर. ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया के लॉन्ग कितना चार्ज अवेलेबल है, उसको हम क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी. फिर अगला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वही है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड द SI यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब. फिर से एक बार रिपीट करते हैं और आसान भाषा में समझाते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है. बहुत समझे. अगर हम चार्ज को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी. चार्ज को हम एरिया से डिवाइड करेंगे, हमको क्या मिलेगा? एरियल चार्ज डेंसिटी. और चार्ज को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करें उनको क्या मिलेगा?
volume charge density. Thank you.